हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। आज देखिए फिजिक्स का पेपर था आईएससी इंटर वाले को, तो मैं उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आपको देखने में थोड़ा सा समस्या होगी क्योंकि ये फाइल जो है मैंने स्कैन किया है तो रोटेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ऐसा ही वीडियो बना रहा हूँ। 10 मिनट से मैं कोशिश कर रहा हूँ। आइए छोड़िए, आइए फिजिक्स के सॉल्यूशन को देखते हैं। आखिर फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें मैंने जो भी जवाब दिया है सब सॉल्व करके अच्छे से दिया है, कोई गलती नहीं है। आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन था, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाली नियम को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? कूलाम का नियम। थोड़ा सा जूम कर दे रहा है, आपको दिखे, कूलाम का नियम कहा जाता है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? तो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बी इसका राइट आंसर होगा। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युतीय क्षेत्र के बीच के संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, VD समानुपाती होता है E के। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 64 समरूप बिंदुओं जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड से मिल करके एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? 20 माइक्रोफैराड, इसका डी आंसर होगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विभव मापी में मुख्य रूप से क्या मापता है? तो विभवांतर मापता है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो इनकी वैद्युतिक स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो घटती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युतीय परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो R तथा 2R के उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ए समानुपाती, A/2, मतलब A/2 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टता उत्पन्न होता है। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या है? तो 1.67 हेनरी आएगा, इसका ए सही आंसर है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका हाइगेंस के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युतीय धारा स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम में रंगों को किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? तो लाल रंग का, ए इसका सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी परमाणु का नाभिक में बना होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से बना होता है। डी इसका राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर होता है, तो 90 डिग्री। बी इसका राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैद्युतिक चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है? तो गामा इसका राइट आंसर होगा, डी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। बी इसका राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक वस्तु की अपेक्षा उल्टा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी LCR परिपथ के अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर क्या है? तो डी इसका राइट आंसर है, 0। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है, तो कम। बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स किरणें है विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्रांतिक कोण
30 डिग्री होता है तो माध्यम से प्रकाश का वेग है 6 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक रेडियो समस्थानिक 210 BI की अर्ध आयु 5 दिन है तो 20 दिनों के बाद आयु कि नाभिक अवघटित अंश क्या होगा? तो 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुणकीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप के क्रम में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 10⁻³ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो आवेश Q के मिलने वाली रेखाओं के बीच एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों के इस अवस्था की संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, -Q/4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता E के बीच की कोण का मान कितना होगा यदि द्विध्रुवीय स्थिरता समवैश्य स्थिति में रहे? तो इसका ऑप्शन सी सही है, π/2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि सदिश है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, विद्युत तीव्रता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो तरंग y 4 sin ωt एवं y2 जो है 3 cos ωt से उत्पन्न व्यक्तीकरण के आयाम का महत्तम मान होगा? तो 5 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, bk²/2μ0। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी घटती है। थोड़ा सा 29 नंबर जो है 29 नंबर जो क्वेश्चन है ये प्रिज्म वाला, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है हमको। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? तो क्यूरी होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा है? तो गामा किरण, सी राइट आंसर है। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है? तो सी इसका राइट आंसर है, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर। किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है तो प्रिज्म के कोण पर? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, संख्या परिवर्तन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश परिवर्तन तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है ध्रुवणता को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र उपलब्ध है और इसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम मान बताना है। तो यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड 18 माइक्रोफैराड होगा, ऑप्शन नंबर सी। शायद आपको साफ साफ दिख नहीं रहा होगा ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण I 60 sin 100 पाई f और धारा का मूल मान क्या हो? तो इसमें सभी आंसर गलत है जो हमने खुद सॉल्व करके देखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30√2। अब इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ था तो ये थोड़ा सा ऑप्शन गलती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर को। LR परिपथ में LR मत कहने का मतलब है कि इंडक्टिव रेजिस्टिव परिपथ में प्रतिबाधा क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, R² ω² L², ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाती है तो इसका चुंबकीय गुण होता है दुगुना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक चौक कुंडली के स्व प्रकत्व 5 हेनरी है और इससे बहती धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड इन्वर्स है तो दर से बढ़ रही है तो चौक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, तो इसका -10 वोल्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय गुण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको, 8.0 × 10⁻⁻22 GT इन्वर्स होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर कितना होता है? तो 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी
का उत्तल लेंस तथा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है तो संयोजन क्षमता डायोप्टर में होगा। तो इसका बी आंसर सही है, माइनस का 2.5। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्यक्तिकरण की घटना के कारण क्या है? तो तीव्रता परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 45 नंबर को। ध्रुवता प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो निकोल प्रिज्म के, ऑप्शन नंबर सी सही है। ध्रुवता प्रकाश के लिए किसका होगा? तो निकोल प्रिज्म के, ऑप्शन नंबर सी सही है। यह देखिए एक सिंबल दिया था, तो सिंबल किसका है? तो डायोड का है, ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक का इकाई क्या होता है? तो कोई इकाई नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वारा है? तो मतलब यूनिवर्सल लॉजिक गेट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, नैंड गेट। आइए UHV अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की तरंग प्रायः कैसे संचारित होती है? तो अंतरिक्ष तरंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 25 का बाइनरी पूछा था, तो इसका सी आंसर सही है, 1100 बाइनरी होगा, करके देख लीजिएगा आप। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। विवर्तन फ्रेजों की चौड़ाई के द्विकर्ण फ्रेजों की एक समान नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। द्विपरजों फ्रेजों के चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रेजों से एक समान नहीं होती है, बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 52 नंबर को। प्रकाश वर्ष का मान बराबर होती है 9.446 × 10 के पावर प्लस के 15 मीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है तो ऋणात्मक होता है, बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि साइक्लोट्रॉन के आवेशित कण के आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी है तो अब फॉर्मूला कौन सा होगा? तो टी समानुपाती 1 इन्वर्स भी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी विद्युतीय स्थैतिक युक्ति है जिसमें कि उत्पन्न होता है केवल उच्च वोल्टेज, बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। परावैद्युतांक का एसआई मात्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, C² n इन्वर्स 1 मीटर इन्वर्स 2। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 58 नंबर को। आवेशित संधारित्र का कुल आवेश होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 0 होता है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चालक के अंदर न्यूट्रॉन की गति होती है तो अवमंदित होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। वायु की स्थिति तथा स्थिर इकाई धन आवेशों के निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, तो E0 मतलब इन्वर्स में होता है -1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहा जाता है विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है, सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आवेश का परिकरण दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, इनमें से सभी के क्षेत्र की शक्ति के भी, दिशा के भी, आवेश की प्रवृत्ति के भी, डी राइट आंसर होगा। निकेल है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निकेल है, तो निकल कैसा है? लौह चुंबकीय है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं 65 नंबर को। चुंबकीय योग्यतर तथा भौगोलिक योग्यतर के बीच की कोण को क्या कहते हैं? तो दिक्पात कहा जाता है। आगे 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक उभयतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस पदार्थ का वर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या है? तो 20 सेंटीमीटर, इसका सी आंसर सही है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन कौन सी वैद्युतिक राशि समान होगी? तो समवेग इसका सही आंसर होगा, सी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है? तो न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
59 नंबर को देखते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो बोरॉन का, ये इसका सही आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डायोड का प्रयोग किया जाता है डिस्टकारी के रूप में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये हमारा जो मोबाइल है थोड़ा सा मतलब कि रोटेट नहीं हो रहा था, इसलिए हमको ऐसा ही वीडियो बनाना पड़ा। कब से मैं इसको रोटेशन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन रोटेट नहीं हो पाया, इसलिए ऐसे ही हमको शूट करके डालना पड़ा। इसके लिए सॉरी। आप लोग बताइएगा, इसमें जो भी आंसर दिए गए हैं सब सोच समझ कर दिए गए हैं और बिल्कुल सही जवाब है, नो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।